ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्री इरप्टिव मूवमेंट्स। अब इसको पढ़ने से पहले हम दो टर्म्स देख लेते हैं जिसमें आ जाती है बॉडीली मूवमेंट। व्हाट इज बॉडीली मूवमेंट ऑफ अ टूथ? बॉडीली मूवमेंट वो होती है टूथ की जब पूरा टूथ एज अ होल पूरा टूथ मूव करे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, यानी उसमें क्राउन और रूट दोनों की जो है ना पोजीशन की मूवमेंट हो, उसको हम कहते हैं बॉडीली मूवमेंट। दूसरा है रीमॉडलिंग ऑफ बोन। व्हाट इज रीमॉडलिंग ऑफ बोन? यानी बोन का रिजॉर्व होना, एक जगह पे रिजॉर्व होना और दूसरी सरफेस पे उसका बनना, रिजॉर्प्शन एंड डेपोजिशन ऑफ बोन। अब अगर टूथ ये पड़ा है, टूथ आपका सपोज ये टूथ है आपका, ये बोन में पड़ा है, ठीक है, ये जो मैंने ये बनाई है, ये एक बाउंड्री बनाई है, ये बोन की बनाई है, सपोज ये बोन पड़ी है। अब अगर ये टूथ की मीजियल सरफेस है और ये डिस्टल सरफेस है, अगर टूथ को मूव करना है मीजियल की तरफ, टूथ को मूव करना है मीजियल सरफेस की तरफ, तो आगे तो बोन पड़ी है, तो कैसे मूव करेगा? तो होता ये है कि जो बोन रिमॉडलिंग की जो रिजॉर्प्शन कराते हैं, यानी बोन को रिजॉल्व होने का मतलब क्या है, यानी बोन को डिजोल्व कराते हैं, यानी खत्म करते हैं उस जगह पे, तो उसको हम कहते हैं रिजॉर्प्शन। तो जो जो रिजॉर्प्शन कराते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट, जो कि बोन रिजॉर्प्शन कराते हैं। अब जब बोन रिजॉर्प्शन होगी, स्पेस क्रिएट होगी, तभी टूथ मूव करेगा, ठीक है। तो इसके बाद इधर जो, क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है, तो जब आगे मूव करेगा तो जहाँ पे ये टूथ पहले पड़ा था, क्योंकि आगे मूव कर रहा है, तो जब आगे मूव करेगा तो यहाँ पे स्पेस रह जाएगी। अब वो स्पेस ऐसे तो नहीं रह सकती ना, क्योंकि वो फिर टूथ की जो सपोर्ट है उसको जो है ना कंप्रोमाइज करेगी। तो इसके लिए फिर पीछे ओस्टियोब्लास्ट आते हैं, ओस्टियोब्लास्ट वो आके बोन डेपोजिशन कराते हैं, ताकि जो स्पेस जब टूथ मूव किया था एक जगह से दूसरी जगह, उस स्पेस को फिल करते हैं और वो बोन डेपोजिशन करा देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बोन रिमॉडलिंग। अब ये जितने भी टूथ मूवमेंट्स होती हैं, आइदर प्री इरप्टिव, आइदर इरप्टिव मूवमेंट्स, आइदर पोस्ट इरप्टिव मूवमेंट्स, इन सब में बोन रिमॉडलिंग होती है। इनफैक्ट जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होती हैं उनमें भी रिमॉडलिंग ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो रिमॉडलिंग चलती रहती है, यानी एक पार्ट से खत्म होना, ठीक है, किसी भी वजह से, ठीक है, बोन का या पीडीएल का, और दूसरी जगह से उसका न्यू बनना, इसको हम कहते हैं रिमॉडलिंग। और रिमॉडलिंग ऑफ बोन आपको टूथ की मूवमेंट्स, जितनी भी मूवमेंट्स हैं 3 टाइप्स की, सब में नजर आएगी। अच्छा, बॉडीली मूवमेंट हमने देखा, क्राउन प्लस रूट, यानी पूरा एज अ होल जो आपका टूथ है उसकी मूवमेंट हम कहते हैं बॉडीली मूवमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्री इरप्टिव मूवमेंट्स। इसमें क्योंकि ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होंगी, तो आपको इन दोनों टर्म्स का पता होना लाजमी है, बॉडीली मूवमेंट्स ऑफ टूथ एंड रिमॉडलिंग ऑफ बोन। अब व्हाट इज प्री इरप्टिव मूवमेंट्स, यानी जो इरप्शन से पहले जो मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स बिफोर इरप्शन ऑफ अ टूथ विद इन जॉ। अब जो टूथ होता है आपका, वो पहले यानी जॉ में बन चुका होता है, ठीक है ना, उसके बाद उसकी इरप्शन होती है। ये नहीं होता कि इरप्ट भी हो रहा होता है साथ साथ बन भी रहा होता है, पहले उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है जॉ में, उसके बाद उसकी इरप्शन होती है। अब मूवमेंट्स बिफोर इरप्शन ऑफ अ टूथ विद इन जॉ, उसको हम कहते हैं प्री इरप्टिव मूवमेंट्स। इसको भी हम अगर दो कैटेगरी में डिवाइड करें, यानी आपके जो डेसिडुअस टीथ हैं एंड परमानेंट टीथ। अगर हम डेसिडुअस टीथ की बात करें, इसको भी हम जो है ना दो में डिवाइड कर देते हैं, इसकी जो मूवमेंट्स होती है दो में। पहले तो ये है कि जो टूथ जर्म है उसकी मूवमेंट्स होगी, मूवमेंट्स ऑफ टूथ जर्म। टूथ जर्म क्या है, अभी तक टीथ बना नहीं है, यानी अभी इनेमल ऑर्गन या बेल स्टेज या अभी टूथ बन रहा है, उस वक्त जो स्टेज होती है टूथ की, हम कहते हैं उसको टूथ जर्म। अब टूथ जर्म जो होता है ना, वो एग्जैक्ट पोजीशन पे होता नहीं होता है इरप्शन की। तो जब टूथ जर्म की मूवमेंट्स होती है तो उसमें जो है ना क्या होगा, उसको हम कहेंगे टूथ जर्म की मूवमेंट्स, ठीक है ना। और ये टूथ जर्म बॉडीली मूवमेंट करता है, ठीक है। टूथ जर्म प्लस डेवलपिंग टीथ। अब ये जो टूथ जर्म प्लस डेवलपिंग टीथ है, ये बोन रिमॉडलिंग होगी, और ये जो है ना इरप्शन वाली जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे इन्होंने आके इरप्ट होना है। उसके बाद जो है ना, ये जब बन जाते हैं डेवलपिंग टीथ और इरप्शन क्या कहते हैं उसमें आ जाते हैं फेज में, इरप्शन पोजीशन पे आ जाते हैं, उसके बाद होता ये है कि जो आपके टू अकोमोडेट, उसके बाद जो सेकंड है कि ये अकोमोडेट करते हैं डेवलपिंग जॉ।
अब क्योंकि एट बर्थ जो बच्चे की जो जॉ होती है, जो जबड़ा होता है, उनका साइज छोटा होता है। एट बर्थ साइज इज स्मॉल, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके क्या है कि लेंथ में इंक्रीज होता है जॉ की, विड्थ में भी इंक्रीज होता है। उसके बाद आप कह लें कि लेंथ वेट तो दोनों में इंक्रीज होता है, थिकनेस में भी इंक्रीज होता है जॉ की, ठीक है। तो इस थिकनेस, लेंथ और थिकनेस की जो है ना इंक्रीज की वजह से अब होता ये है कि जो पहले बच्चे की जॉ होती है, चाइल्ड की जॉ होती है, उसमें स्पेस कम होती है और टीथ क्राउडेड होते हैं। डेसिडुअस टीथ क्या होते हैं? क्राउडेड होते हैं। अब वो क्राउडेड, एक पिक्चर आपको दिखा दूं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक जो बच्चे की जॉ है, ठीक है, 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड है, उसकी जॉ है, उसमें आप देख सकते हैं ये सारा डेसिडुअस टीथ पड़े, उन्होंने फिल की हुई जगह, ये भी पूरी बॉडी के जो है ना उसने टीथ से वो फिल्ड है। अब बॉडी ने क्योंकि स्पोर्ट्स भी देनी होती है और मूवमेंट्स करानी होती है मैंडिबल यानी जॉ की, ठीक है, बॉडी ऑफ मैंडिबल की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें जो है ना बॉडी का एक तो साइज बड़ा होना चाहिए, दूसरा इसकी लेंथ भी बड़ी होनी चाहिए, लेंथ बड़ी होनी चाहिए, उसकी वेट भी बड़ी होनी, इसकी थिकनेस भी होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर ये जो आपकी जॉ होती है बच्चे की जॉ, ये लेंथ में इंक्रीज होती है और वेट में भी इंक्रीज होती है। दूसरा यानी थिकनेस में भी इंक्रीज होती है। जब ये इंक्रीज होगी तो पहले ये क्राउडेड थे, फिर उसके बाद जो है ना इनकी बॉडीली मूवमेंट्स होती है, यानी जो मोलर्स होते हैं वो पीछे की तरफ, यानी जो डेवलपमेंट जॉ है उसकी लेंथ इंक्रीज हुई तो उसको अकोमोडेट करेंगे, और जो इंसाइजर्स कैनाइन एंड प्रीमोलर्स वो एंटीरियरली बॉडीली मूवमेंट्स करेंगे। और जो स्पेस पहले ये क्राउडेड थे, फिर ये जो है ना इनको स्पेस मिल जाएगी, फिर ये ऐसा ऐसा वाइडली स्पेस्ड हो जाएंगे। तो इस तरह जो दूसरी मूवमेंट्स डेसिडुअस टीथ कौन सी करते हैं, तो अकोमोडेट डेवलपिंग जॉ, ठीक है ना। यानी जब वो इरप्शन पोजीशन में आ जाएंगे उसके बाद, क्योंकि वो क्राउडेड थे, उसके बाद वो जो डेवलपिंग जॉ होती है उसकी लेंथ में इंक्रीज हो रही होती है, वेट और थिकनेस दोनों में, तीनों में, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए जो मूवमेंट्स होती हैं। अब इसमें दो चीज़ें याद रख लें कि डेवलपमेंट जॉ की जो मूवमेंट्स होती हैं वो एक तो एंटीरियर होती हैं यानी आगे की तरफ, दूसरी होती है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर करते हैं मोलर्स और इंटीरियर करते हैं कैनाइंस, इंसाइजर्स प्लस प्रीमोलर्स, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे परमानेंट टीथ। अब जो परमानेंट टीथ होते हैं इनको अगर हम मेजर दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इसमें भी सेम आ जाते हैं कि आपके इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, ये एक कैटेगरी में आते हैं, और दूसरी कैटेगरी इनमें होती है मोलर्स की। अब इसमें जो मूवमेंट्स जो इंसाइजर्स कैनाइंस होते हैं ये लिंगुअल सरफेस पे होते हैं किसकी, तो हम डिस्कस कर रहे थे परमानेंट टीथ में इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसाइजर्स, कैनाइन एंड प्रीमोलर्स अपना जो बोनी क्रिप्ट है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। व्हाट इज बोनी क्रिप्ट? बोनी जो सॉकेट होते हैं जिसमें टीथ पड़े होते हैं, अगर टीथ निकाल दें जो कैविटी आपको नजर आती है उसको हम कहते हैं बोनी सॉकेट, या उसको हम कहते हैं बोनी क्रिप्ट। तो जो इंसाइजर्स होते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो इंसाइजर्स है ना, अब ये सपोज ये टीथ निकले हो, ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है इसको हम कहेंगे बोनी क्रिप्ट। अब जो इंसाइजर्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट इंसाइजर्स, वो लिंगुअल सरफेस पे जो है ना जो डेसिडुअस टीथ यहाँ पे होंगे ना उसकी लिंगुअल सरफेस पे आएंगे। सपोज ये केनाइन है ना, तो इसकी लिंगुअल सरफेस पे आपको ये इंसाइजर्स उसकी मूवमेंट्स आपको नजर आए, यानी वो लिंगुअल सरफेस पे पड़ा होगा, ठीक है ना, डेवलपिंग जॉ के अंदर। दूसरा जो प्रीमोलर्स है ना, वो जो डेसिडुअस मोलर्स है ना उनकी जो रूट्स हैं उनके दरमियान में पड़े होते हैं प्रीमोलर्स, ठीक है। और कैनाइन भी अपनी जो डेसिडुअस उसका प्रीडिसेसर होगा उसके लिंगुअल सरफेस पे होगा, इंसाइजर्स भी उसकी लिंगुअल सरफेस पे, लेकिन जो डेसिडुअस जो परमानेंट प्रीमोलर्स होंगे वो डेसिडुअस मोलर्स की रूट्स के दरमियान में पड़े होंगे। मैं आपको पिक्चर से एक वाज़ेह करा देता हूँ। ये अगर आप लोग देखें, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये आपका डेसिडुअस क्या है, मोलर है, उसकी ये रूट जा रही है, ये रेडियोग्राफ में दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसकी रूट के दरमियान में ये कौन से पड़े हैं, प्रीमोलर्स पड़े हैं, ठीक है। इधर भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, इधर भी पढ़ सकते हैं। और ये कौन से प्रीमोलर है, परमानेंट प्रीमोलर्स। एक बात याद रखनी है कि जो डेसिडुअस टीथ होते हैं वो 20 नंबर्स होते हैं और उनमें प्रीमोलर्स नहीं होते, लेकिन जो परमानेंट होते हैं उनमें प्रीमोलर्स होते हैं। तो जो प्रीमोलर परमानेंट है वो डेसिडुअस मोलर्स की रूट के दरमियान में पड़े होते हैं। एक और पिक्चर है, ये आपका डेसिडुअस मोलर्स है, उनकी ये रूट्स हैं, और नीचे ये क्या पड़े हैं, डेवलपिंग परमानेंट प्रीमोलर्स। ये भी डेवलपिंग परमानेंट प्रीमोलर आपको नजर आ रहा है। ओके, तो हमने देख लिया कि जो इंसाइजर्स कैनाइंस ये लिंगुअल सरफेस ऑफ देयर डेसिडुअस प्रेडिसेसर्स, प्रेडिसेसर्स किसको कहते हैं, यानी जो आबाओ अजदाद इनके कौन से होंगे, जो डेसिडुअस होंगे, और परमानेंट जो होंगे वो उनकी लिंगुअल सरफेस पे होंगे, इंसाइजर्स और कैनाइंस। और जो परमानेंट प्रीमोलर्स होंगे वो डेसिडुअस मोलर्स की रूट्स के दरमियान होंगे।
और जो परमानेंट मोलर्स होंगे वो उनकी होती है टिल्टिंग मूवमेंट्स। अब व्हाट इज टिल्टिंग मूवमेंट्स? टिल्टिंग मूवमेंट्स ये होती है कि जो एक तो जो आपके क्या कहते हैं ये परमानेंट मैक्सिलरी होंगे, परमानेंट मैक्सिलरी होंगे, ये करते हैं मीजियल मूवमेंट, ठीक है। और जो परमानेंट मैंडिबुलर होंगे वो करते हैं, सॉरी इस तरह नहीं, इस तरह, ये डेवलपिंग जॉ है, ये भी डेवलपिंग जॉ है, ये जॉ है मैक्सिला और ये है मैंडिबल। अब मैंडिबल में जो परमानेंट मैक्सिलरी पड़े होते हैं वो डिस्टली पड़े होते हैं, यानी मैं कहूँ कि ये टूथ का मेजर सरफेस और ये डिस्टल है तो ये डिस्टली इंक्लाइंड पड़े हैं, यानी ओब्लीक पड़े हैं, 45 के एंगल पे पड़े हैं। अब इसको आना है क्या कहते हैं ओक्लूजल प्लेन में, जहाँ पे ये ओक्लूजल प्लेन में आएगा तभी इसकी इरप्शन नीचे को होगी ना, इस तरह सीधी। अगर इस तरह इरप्ट होगा तो ये पीछे की तरफ होगा। तो जब ये ओक्लूजल प्लेन में तो इसकी अब ये क्योंकि इस तरह पड़े तो इसको हम अगर टिल्ट करते हैं तो ये सीधा आ जाएगा, अपने प्लेन में आ जाएगा, यानी इस तरह आ जाएगा। अब इस तरह आपने यहाँ से मूव करके मीजियल मूवमेंट करके ये प्लेन में आ गया है। इसी तरह से जो मैंडिबल आपका पड़ा है वो इस तरह, अगर ये इस तरह पड़ा है, अगर हम इसको डिस्टली मूव कराएं तो ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ये भी अपनी पोजीशन। फिर इसके बाद ये क्योंकि डेवलपिंग मैंडिबल है और ये मैक्सिला है, ठीक है, ये उसके अंदर पड़े हैं, जब इनकी इरप्शन होगी तो ये इस तरह नीचे को ग्लोजल ब्रेन में अपने इरप्शन सीक्वेंस में आएंगे। तो ये जो बीजियल मूवमेंट से ये डिस्टली इंक्लाइन पड़ा था तो इसकी जो बीजियल मूवमेंट हुई है, ठीक है, टिल्टिंग हुई है, इसको हम कहते हैं टिल्टिंग मूवमेंट्स ऑफ मोलर्स। और इसकी भी जो डिस्टल टिल्टिंग हुई है, इस तरह होकर विद इन जॉ हुई है, इसको हम कहते हैं, इसको भी हम कहते हैं टिल्टिंग ऑफ मूवमेंट्स या इसको टिल्टिंग मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोलर्स की क्या होती है टिल्टिंग मूवमेंट्स। जो इंसाइजर है वो लिंगुअल इंसाइजर कैनाइन लिंगुअल सरफेस पे परमानेंट के परमानेंट जो इंसाइजर और कैनाइंस है वो लिंगुअल सरफेस ऑफ डेसिडुअस प्रेडिसेसर्स। और जो आपके प्रीमोलर्स थे परमानेंट प्रीमोलर्स वो डेसिडुअस मोलर्स की रूट्स के दरमियान में होते हैं। और जो आपके मोलर्स हैं उनकी टिल्टिंग मूवमेंट्स होती है मीजियल और डिस्टल दोनों होती है।